आज हम करने वाले स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है भाई, कैसे इसमें काम किया जाता है ना। स्टैटिक कीवर्ड, ओके। तो स्टैटिक नाम से क्या पता चल रहा है, नोट डाउन करो। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली, ओके। इट इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट ओनली, और मैनेजमेंट मेनली, ओके। और ये जो होता है ना स्टैटिक कीवर्ड, ये किन किस के साथ यूज करा जाता है, यूज्ड विद, पहला क्या आ गया आपका, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। मेथड, मेथड्स, ब्लॉक्स एंड नेस्टेड क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस। इन जगहों पर आप यूज कर सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड का, ठीक है। अब ये तो मैंने लिखवा दिया, याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। जब आप कोड करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ भी यूज होता है, वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, ब्लॉक के साथ, ठीक है, और नेस्टेड क्लास के साथ। तो चलिए हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं और उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल का एडवांटेज क्या है ये बताओ। मेमोरी एफिशिएंट के लिए ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को सेव करता है, सेव मेमोरी, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट का मतलब ये होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। क्या किया मैंने यहाँ पे, क्लास बनाया। क्लास का नाम हम रख देते हैं यहाँ पे, और क्या रखा है, ABC ही रख दो, ठीक है। इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम। अब देखना है यहाँ क्या करना है। एक मैं स्टैटिक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज, जिसमें मैं रख देता हूँ यहाँ पे ABC। ABC ऐसे रख दिया नाम, किसी कॉलेज का नाम है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ऐसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, और स्टैटिक में एस स्मॉल रहेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा, वो मेथड बताना कि क्या बनाया है मैंने, ठीक है। बताओ क्या बनाया मैंने, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है मैंने जिसमें कोई पैरामीटर नहीं रखा, है ना। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंट आर स्ट्रिंग एन, ठीक है। अब ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, रोल नंबर इक्वल टू आर। ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, रेफरेंस थ्रू मेथड, है ना। तो ये क्या मैंने, अब जब आप ये चीज़ करते हैं तो आप क्या करते हैं, इसके बाद डिस्प्ले करवाते हैं। मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि इन फ्यूचर आप कभी भी कुछ कोड लिखते हो तो वहाँ पे डिस्प्ले यूज़ करें, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डिस्प्ले कराना है। अब क्या डिस्प्ले कराएंगे आप यहाँ पे, जो आपने एट्रीब्यूट यहाँ पास कर रखे हैं, यही तो करेंगे, ठीक है। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपका क्या प्रिंट होगा, नेम, सॉरी, रोल नंबर है ना, रोल नंबर लिख दो, प्लस
नेम प्लस कॉलेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाया, अब हमने मेन फंक्शन बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए बी सी, वो भी रख देते हैं इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज़ करा, एंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो आप ये आर्गुमेंट यहीं पे डालेंगे, ठीक है। रोल नंबर क्या है मेरा, 1 2 3। कॉलेज का नाम हम कॉलेज का नाम नहीं डालेंगे यहाँ पे, खाली नेम रख देते हैं, नेम, ठीक है। तो नेम मैं यहाँ रख देता हूँ विजय, नाम मैंने विजय रख दिया नेम, ठीक है। अब चलिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो विजय डॉट डिस्प्ले, आउटपुट क्या आएगा बताइए ज़रा, क्या आएगा आउटपुट। तो अगला टॉपिक है यहाँ पे कि हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं काउंटर का, ठीक है, जो विदाउट स्टैटिक वेरिएबल होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि भाई स्टैटिक कीवर्ड करता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, क्लास काउंटर प्रिंट काउंट। देखिए अभी मैंने इस वेरिएबल में 0 रखा है ना, काउंट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखना, ये मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ होगी। और हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, क्या प्रिंट कराते हैं, से आउट, सॉरी काउंट, ठीक है। मैंने काउंट को इसमें प्रिंट करा दिया, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ, मेन फंक्शन बनाया और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ काउंटर का, काउंटर ओबीजे इक्वल टू न्यू कीवर्ड एंड काउंटर, ठीक है। ये चीज़ होगी, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ना, तभी तो कॉल होता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एबीसी का है, अच्छा चाहिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ना, वैसे एरर नहीं आता, वो मैंने कोड अलग लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं 1, यहाँ कर देते हैं 2, ठीक है। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि obj इज नॉट यूज्ड, obj1 इज नॉट यूज्ड, obj2 इज नॉट यूज्ड। तो फिलहाल के लिए हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या देता है। इसने यार आउटपुट तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, है ना। मैं क्लास का नाम एबीसी कर देता हूँ, क्या पता क्लास की वजह से हो रहा हो। मैंने क्लास का नाम क्या कर दिया, एबीसी कर दिया, ठीक है। देखा जादू, सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। कुछ नहीं प्रिंट हुआ, मीन्स क्लास से कोई मतलब नहीं है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा स्टैटिक, क्या लगा देता हूँ, स्टैटिक, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये इस क्लास में ले क्यों नहीं रहा। तो यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट के नेम अलग अलग रखे हैं। अब मैं इसको रन कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको रन कराऊंगा, अब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। 4 टाइम्स मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो 4 टाइम्स ही यहाँ पे क्या आ गया, 1 1 आ गया। मीन्स कि आप ये चला एक बार, इस ऑब्जेक्ट ने इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ठीक है, 1 आ गया क्योंकि इसके अंदर काउंट प्लस प्लस रखा हुआ है, इंक्रीमेंट हो गया ना। फिर दोबारा हमने करा, अगेन 1 आ गया। फिर दोबारा हमने करा, अगेन 1 आ गया।
जैसे ही मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं रख देता हूँ स्टैटिक, मैंने स्टैटिक लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, मैं मतलब चेंज नहीं कर सकते आप। यहाँ पर तो चेंज कर रहे थे ना, वन डाल दिया था आपने। अब यहाँ देखना क्या है, जैसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो इसके अंदर आप काउंट प्लस प्लस कर चुके हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू आएगी वन। फिर जैसे ही मैं इसको रन कराऊँ तो आएगा वन टू थ्री, आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके अंदर इंक्रीमेंट रखा हुआ है, वन आ गया, ठीक है। तो वन स्टोर हो गया, है ना। नहीं, ऐसे वो क्या हो रहा था, एक कांस्टेंट वैल्यू ही स्टोर हो गई थी। स्टैटिक मतलब कि यहाँ पे वन स्टोर हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दोबारा इसको कॉल किया हमने यहाँ पे, फिर जैसे यहाँ पे काउंट प्लस प्लस हुआ, ठीक है, वो हो गया यहाँ पे, फिर चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। तो स्टैटिक का क्या मतलब होता है, समझ में आ गया? ठीक। कोनो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब देखिए स्टैटिक मेथड पे काम करते हैं, एज इट इज सेम उसी की तरह होता है, स्टैटिक वेरिएबल की तरह ही है ये भी। तो चलिए हम स्टैटिक मेथड बनाते हैं और काम करते हैं। कर लो। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है देखिए जरा, इसको हम कमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं